संपूर्ण रोजगार और रोजगार गारंटी में ही देश की प्रगति है। आज करोड़ से ज़्यादा लोग रेलवे परीक्षा की मार खा रहे हैं। इस तरह से भारतवर्ष में करोड़ों की बेरोजगारी का मसला सड़कों पर आ चुका है। अर्थशास्त्रों के कॉलम में भी रोजगार छुपाने वाले सारे आर्थिक क्रियाकलापों को लोगों के सामने लाएं, रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाएं बताएं। हम सब का ये दायित्व है कि छात्रों और युवाओं के लिए भरोसे का वातावरण बनाएं। संपूर्ण रोजगार के मांग को फिर से समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विषय बनाएं। भारतवर्ष में 20 करोड़ रोजगार की आवश्यकता है। अब किसी आंकड़े की जरूरत नहीं है जिससे ये समझ में आए कि बेरोजगारी भीषण है। 1.5 लाख की वैकेंसी के लिए इससे 100 गुना ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया। 1.5 लाख वैकेंसी में भी 20-22 हज़ार वैकेंसी ही गार्ड, टीटी इत्यादि तीसरे स्तर की नौकरी के लिए हैं। 1,30,000 नौकरियां चौथे स्तर की हैं। इसका सीधा मतलब है कि रेलवे की परीक्षा देने वाले अभी भी 1,35,00,000 लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। इस तथ्य की ओर ध्यान दीजिए कि काम करने की क्षमता और योग्यता के अनुसार भारतवर्ष में 20 करोड़ लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। इस समय यह आवश्यक है कि सब के लिए रोजगार की गारंटी की मांग हो। 1. देश का विकास। 2. दुनिया के मुकाबले देश का उठ खड़ा होना। ये सब बेरोजगारी पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था से हासिल नहीं होने को है। संपूर्ण रोजगार में ही देश की वास्तविक तरक्की है। नरेंद्र मोदी ने सन 2014 के चुनाव में हर साल 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की घोषणा भी की थी। भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों छात्र छात्राएं मेहनत कर रहे हैं। वह आपस में स्टडी सर्कल चलाकर अपनी योग्यता को मान चमका रहे हैं। दुनिया के बारे में और देश तथा जनतंत्र के बारे में इनकी समझ बनी हुई है। इन छात्र छात्राओं को रेलवे भर्ती बोर्ड के इस धोखे से यह एहसास हुआ है कि वे ठगे जा रहे हैं। इस एहसास को बनाए रखें और सबको रोजगार देने वाली अर्थव्यवस्था को राजनीति के एजेंडे पर, साथ ही अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में लाएं। ये देश को बनाने का मसला है। बिहार की बात कीजिए। स्वरोजगार के लिए छोटे उद्यम लगाने के लिए जिन लोगों का आवेदन जांच परख कर मान्य हुआ, बिहार में ऐसे 60,000 लोग हैं। उद्योग विभाग के माध्यम से इन्हें 10-10 लाख रुपए दिया जाना है। सरकार की सहायता इसमें यही है कि प्रत्येक यूनिट से रुपए 5 लाख वापस करना है और 5 लाख सरकारी अनुदान का प्रावधान है। इनमें से लॉटरी लगाकर केवल 8,000 लोगों को ही चुना गया है जिनको इसका लाभ दिया जाएगा। नीति आयोग के अनुसार 3 करोड़ बिहारवासी बाहर भटक रहे हैं। बेरोजगारी, रहमो-करम, लॉटरी और भाग्य पर निर्भर हैं। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें योग्यता चयन करने की जगह भ्रष्टाचार को बेहतरीन तरीका बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहा है, परंतु किसी भी राजनीतिक दल की घोषणाओं में वहां के लगभग कुछ करोड़ बेरोजगारों के लिए आर्थिक नीति की घोषणा अब तक तो नहीं की है। बहुत हिम्मत कर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 20 लाख रोजगार और अखिलेश यादव ने आईटी के क्षेत्र में 22 लाख रोजगार देने का वादा किया है। विपक्ष भी समस्या के आकार को 10% करके आंक रहा है। देशव्यापी बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप लोग रोजगार के लिए इधर उधर खाक छानते फिरते हैं, अपने यहाँ से पलायन करते हैं और बहुत खराब परिस्थितियों में रहकर काम करते हैं। भारतवर्ष में काम के उचित वातावरण के साथ रोजगार के 20 करोड़ अवसर निर्माण का सवाल है। प्रकृति में हर किसी के पालन की क्षमता है, परंतु संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे हुए कमर्शियल और पूंजीवादी परिवार बैठे हैं। सरकार ने वैसी योजना देने से मुंह मोड़ लिया है जो रोजगार दे सके। रेलवे के रोजगार के मसले पर कोचिंग संस्थान चलाने वाले खान सर को सरकार ने भी प्रवक्ता बना दिया। उन पर जब मुकदमा हुआ तब वह अपने परिवार की दुहाई देने लगे और ये भी कहने लगे कि सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है। खान सर ने छात्रों को वापस हो जाने के लिए कहा, परंतु रोजगार का मसला इन लोगों के समझ के बहुत अधिक और कई गुना बड़ा है और इस समय विद्यार्थी ने सड़क पर आना तय कर लिया है। तो इस समय पत्रकारिता शक्ति लगे, ये समय की मांग है। रोजगार के मसले पर तथ्यों को सामने लाना और उचित नजरिया बनाना विमर्श न्यूज़ ने भी अपना दायित्व माना है। विमर्श न्यूज़ के इस वीडियो को फैलाने का दायित्व आपका है।